अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत लीफ़ी प्लांट है और एक पेरिनियल प्लांट है। सारा ही साल इसकी ग्रोथ ऐसे चलती ही रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्दी के मौसम में थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है, जबकि समर सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में और मानसून की सीज़न में इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। जी हाँ, ये क्रीपर फिग का प्लांट है और इसे छिपकली वाइन या छिपकली बेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ख़ुसूसियत है कि ये जहाँ भी किसी सरफेस के टच में आता है, ये वहाँ ख़ुद को अपनी रूट्स के थ्रू वहाँ पे चिपका लेता है और उसके साथ साथ ही ग्रो करना शुरू हो जाता है। एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप देख रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भी इसकी ग्रोथ जो है वो न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं और ये देखिए इसकी न्यू शूट्स, सभी इसकी स्टेम्स में स्टिल जो है इसकी ग्रोथ चल रही है। इवन कि इसे हमने रूफ टॉप पर डायरेक्ट सनलाइट में या डायरेक्ट रखा हुआ है आसमान के नीचे, और जो भी मौसमी असरात हैं वो इस पर डायरेक्ट ही पड़ते रहते हैं। अब जैसा कि सर्दी का मौसम है और रात को फॉग भी बहुत ज़्यादा होती है, आप देख रहे हैं कि इसको हमने वॉश नहीं किया। इस पर जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो फॉग का पानी है जो रात को शबनम पड़ती है, और टेम्परेचर भी इस वक्त रात के वक्त जो है वो 2 या 3 रहता है, जबकि डे टाइम में ज़रा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस सख्त सर्दी के मौसम में भी इस प्लांट में न्यू ग्रोथ आना है ना हैरत की बात, क्योंकि सर्दी के मौसम में सिर्फ सीज़नल प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो ही अच्छे से होती है और वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो करते रहते हैं, जबकि जो पेरिनियल प्लांट है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। हमारे जो भी समर सीज़न के प्लांट्स हैं वो भी डोरमेंसी में चले जाते हैं, जबकि छिपकली वाइन जो है इसकी न्यू न्यू ग्रोथ अब भी इसी तरह से आ रही है जिस तरह के स्प्रिंग सीज़न में आती है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है और एक छोटे प्लांटर में लगा हुआ है, जबकि ये जो गमला इसके नीचे आप देख रहे हैं ये एक बड़ा गमला है और ख़ाली था, तो इसलिए मैंने इस छोटे प्लांटर को इसमें रख दिया। और इस सर्दी के मौसम में इसकी रूट्स इसमें ही इस कदर डेवलप हो चुकी हैं और बिल्कुल भी इस पर हमें सर्दी के असरात उस तरह से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से बाकी के हमारे प्लांट्स पर देखने में मिलते हैं। और इसी तरह एक ये हमारा प्लांट है, इसे भी हमने कटिंग के ज़रिए ही ग्रो किया है। ये एक पेंट के डब्बे में लगा हुआ है। छोटी से छोटी कटिंग्स इसकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं और ये देखें जहाँ जहाँ भी इसको सरफेस मिलती है ये वहाँ वहाँ ख़ुद को अटैच कर लेता है। इसके अलावा इसको अगर हम किसी हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो उसमें भी ये ट्रेल करती हुई इसकी जो स्टेम्स हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब इस प्लांट को मैंने नर्सरी से ख़रीदा था तो तकरीबन ये एक छोटे से गमले में था और 1-2 स्टेम ही इसमें नज़र आती थी और इसको स्टेबल होने में काफ़ी मंथ्स जो थे वो लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब ये एक दफ़ा स्टेबल हो गया और उसके बाद जो ये इसकी ग्रोथ बिल्कुल अनबिलीवेबल तरीके से जो फैली है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका मदर प्लांट। ये देखिए इधर इस बेल के तकरीबन हमने 3 पॉट रखे हुए हैं, बड़े प्लांटर्स में लगे हुए हैं ये तकरीबन 12 इंच के, और तीनों ही दीवार के साथ अटैच होते चले गए और जहाँ जहाँ तक इसको एक्सेस मिलती है ये प्लांट इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैलती ही चली जाती हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ तक ये फैलता चला गया है और जैसे ही अब स्प्रिंग का सीज़न आएगा ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। बिल्कुल दीवार जो है हमें नज़र नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ लीव्स ही लीव्स होंगे। सिर्फ सर्दी का कुछ जो असर है, जो ये थोड़े बहुत लीव्स आपको येलो नज़र आ रहे हैं, इतना ही है। बहुत हार्डी प्लांट है। ये इसकी मेन स्टेम है, आप देख रहे हैं ये वाली, यहाँ से ये फैलना शुरू हुआ है और फिर इसकी ब्रांचेस ही ब्रांचेस जो हैं वो इर्द गिर्द फैलती चली गई। इसी तरह इस पॉट में भी हमें देखने पर भी नज़र नहीं आ रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो एक
DIY हमने प्लांटर इसमें रखा था, इसको भी इसने अपनी लपेट में ले रखा है और हो सकता है इसके अंदर ही इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी हो, जबकि बाहर वाली साइड पर ये काफ़ी हद तक इस पर चिपक चुकी है। तो जो लोग भी ग्रीनरी के प्लांट्स के शौकीन हैं, गार्डनिंग के शौकीन हैं, उन्हें ये प्लांट तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना ही चाहिए। ये देखिए, अगर इस तरह से ये हैंगिंग बास्केट में भी लगा हो तो इस तरह से इसकी जो शाखें हैं बाहर को निकलती हुई या नीचे को ट्रेल करती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि बहुत ही रफ़ एंड टफ़ प्लांट है, एक हार्डी प्लांट है। इसकी केयर की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको खाद भी हमें कोई ख़ास नहीं देनी पड़ती। जस्ट इसकी प्रिपरेशन में ही आप सॉइल मिक्सचर जब रेडी करते हैं उसमें आप काऊ डंग यूज़ कर दीजिए और थोड़ी सी सैंड मिक्स कर दीजिए तो ये इनफ होगा। एक एक हिस्सा तीनों चीज़ों को ऐड कर दीजिए, सैंड को, मिट्टी को और काऊ डंग को। अगर काऊ डंग अवेलेबल ना हो तो आप इसमें कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और बस इसके बाद आप इसे इसके हाल पे छोड़ दीजिए। बस वक्तन फ़वक्तन जब आप देखें कि इसको पानी की ज़रूरत है, इसकी सरफेस ड्राई हो रही है तो आप इसे पानी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मई जून के मौसम में, सख्त गर्मी के मौसम में आपको थोड़ा इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर इसके लीव जो हैं वो ड्राई होकर गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी प्लांट इतनी जल्दी डेड नहीं होता। दोबारा से इसकी रिकवरी जो है हम फिर से कर सकते हैं अगर हमारे प्लांट में पानी की कुछ कमी हो जाए तो। स्प्रिंग के सीज़न में और मानसून के सीज़न में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बस एक बार आप इसे अपने घर लें आएँ और फिर जितने चाहे प्लांट्स इसे रेडी कर सकते हैं। अभी ये पौधा एक छोटे प्लांटर में लगा हुआ है, अगर ये ज़मीन में लगा हो तो फिर इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है और इर्द गिर्द की जो भी दीवारें हों उन सब को ये अपनी लपेट में ले लेती है। तो मुझे तो इस तरह के प्लांट्स बहुत पसंद हैं जो साल हर साल जिनमें ग्रीनरी भी बनी रहे और उनकी ग्रोथ भी चलती रहे और जिन्हें हम प्रोपोगेट करके बहुत से प्लांट्स भी तैयार कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।